हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी का स्वागत है अपने चैनल एग्जाम प्रिपरेशन विद एबी पर। और देखिए दोस्तों, आज मैं ग्रुप डी स्टेज 2 के लिए आपकी नई क्लास लेके आ चुका हूँ। आज आपकी दोस्तों कंबाइंड क्लास रहने वाली है, हिंदी प्लस जेके की। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही शानदार क्लास लेके मैं आपके लिए आया हूँ। तो बिल्कुल आपको सॉल्व करना, देखना दोस्तों आपकी कितनी एक्यूरेसी हो पा रही है। देखिए, आपका एग्जाम दोस्तों बहुत जल्द कराया जाएगा। मैंने पहले भी बताया, फिर से बता रहा हूँ, किसी भी दिन आपकी एग्जाम डेट आ सकती है। तो दोस्तों 15 दिन को मेन बेस बना के चलिए, इससे ऊपर आपको टाइम नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो बिल्कुल तैयारी में लगे रहिए। और देखिए दोस्तों, हम लोग लगातार आपको क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं। दोस्तों बीच में आपका एक दिन का गैप हो गया था, कुछ रीजंस थे, लेकिन अब दोस्तों आज से फिर से आपको लगातार क्लासें मिलेगी। और देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले आपको इंग्लिश की 5 या 3 क्लासें दी जा चुकी हैं और जेके की 5 क्लासें आपको मिल चुकी हैं। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों मैंने एक 1 वर्ड की वीडियो बनाई थी, टॉप 100 वन वर्ड, और एक एंटोनिम्स की बनाई है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर टॉप 50 एंटोनिम्स शामिल किए हैं। दोस्तों इनको आप जरूर देखिएगा, क्योंकि ये आपके वोकेबलरी का पोर्शन बहुत पूछा गया है। और दोस्तों मैंने बहुत ही चुनिंदा प्रश्नों को शामिल किया इसमें है, तो बिल्कुल आपको फंसने की पूरी पूरी उम्मीद है। तो पूरी दोस्तों मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी मीन्स प्रिपरेशन के नाम से। तो उसका दोस्तों मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं आपकी। देखिए दोस्तों, ये आपकी क्लास का पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, देख सकते हैं कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन है। दोस्तों आपको बताना है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है, इसको प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन है। तो इसका दोस्तों राइट होगा आपका डी ऑप्शन, यानी कि अभिनव बिंद्रा। दोस्तों अभिनव बिंद्रा को 2001 में ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो दोस्तों सबसे कम उम्र थी उस टाइम की। ठीक है, तो इस सबसे कम उम्र में जो प्राप्त किया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, तो वो दोस्तों आपका अभिनव बिंद्रा हो जाएंगे। और देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अभिनव बिंद्रा जो है पे एक निशानेबाज है। ठीक है, और 2008 के ओलंपिक खेलों में इन्होंने दोस्तों निशानेबाजी में गोल्ड मेडल भी जीता हुआ है। ये भी दोस्तों क्वेश्चन आपका बनता है, ये इसलिए दोस्तों इसको भी मैंने बता दिया यहाँ पर। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन और बन सकता है यहाँ पर कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है, इसका दोस्तों नाम बदल कर क्या किया गया है। तो देखिए, इसका दोस्तों नाम बदल कर दिया गया है आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, इसका दोस्तों जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, इसका नाम बदल के दोस्तों चेंज किया गया, कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ये आपको सारे क्वेश्चन याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है कि जब किडनी सही तरीके से काम करना बंद कर देती है तो अपशिष्ट उत्पादों और खून से अतिरिक्त द्रव को निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसको दोस्तों बोलते हैं डायलिसिस। आपने सुना भी होगा बहुत लोगों के नाम से, मुँह से। दोस्तों डायलिसिस क्या होता है कि जब मतलब किडनी सही से काम नहीं करती है, तो उस वक्त जो भी अपशिष्ट उत्पादों और खून से अतिरिक्त द्रव होता है, उसको निकाल दिया जाता है। तो दोस्तों इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डायलिसिस। सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन आपका अर्थशास्त्री, ठीक है दोस्तों, अर्थशास्त्री डैश ने 1998 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। तो दोस्तों आपको बताना कि 1998 में नोबेल पुरस्कार किसको मिला था, अर्थशास्त्र के लिए। तो देखिए, इसका दोस्तों जो राइट होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अमर्त्य सेन। दोस्तों अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र के लिए जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। और देखिए दोस्तों, आपको नोबेल पुरस्कार सारे पढ़ लेने हैं, चाहे दोस्तों 2022 की हो लेटेस्ट वाले करंट में, या दोस्तों जो प्रीवियस पूछे जो इंडियंस को मिले हैं स्पेशली। ठीक है, तो वो दोस्तों आपको जरूर पढ़ के जाना। इसके दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन आपके आने की उम्मीद पूरी पूरी है। अगला क्वेश्चन आपका 4th नंबर, लक्षद्वीप द्वीप समूह डैश में स्थित है। दोस्तों आपको बताना कि लक्षद्वीप जो द्वीप समूह है कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों ये आपका अरब सागर में स्थित, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। और दोस्तों एक बात आपको याद रखनी है कि लक्षद्वीप द्वीप समूह जो आपका है, वो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश भी है आपका। ठीक है, ये दोस्तों आपको क्वेश्चन याद रखना है। अगला क्वेश्चन, लट्ठमार होली कहाँ मनाई जाती है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। लट्ठमार दोस्तों जो होली है, ये बरसाना और नंदगांव में मनाई जाती है। आपका ए ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा यहाँ पर। देखिए दोस्तों, पहले आपको खुद करना है, फिर मेरा आंसर देखना है, जिससे दोस्तों आप जान पाए कि कितनी आपकी एक्यूरेसी हो रही है इस एग्जाम में। और दोस्तों मैंने देखिए जितने भी क्वेश्चन उठाए हैं बहुत ही एग्जाम लेवल के उठाए हैं, तो इसलिए दोस्तों आपको करना अपने आप है, उसके बाद मेरा आंसर देखना है। ठीक है, देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन 6 नंबर आपका है कि विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये भी आपको पढ़ के जाना कि किस अध्ययन को क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो विषाणुओं का अध्ययन होता है, इसको बोलते हैं आपका वायरोलॉजी। आपका ए ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, वायरोलॉजी मीन्स दोस्तों क्या होता है, विषाणुओं का अध्ययन। अगला क्वेश्चन आपका 7th नंबर, लिखा हुआ दोस्तों, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ डैश की आत्मकथा है। दोस्तों आपको बताना है कि सत्य के साथ मेरे जो प्रयोग है ये किसकी आत्मकथा है। तो दोस्तों ये आपकी महात्मा गांधी की आत्मकथा है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है,
देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका है कि जम्मू और कश्मीर को कौन से अनुच्छेद के तहत विशेष दर्जा दिया गया था। तो दोस्तों ये दर्जा दिया गया था वो धारा 370 के तहत, आपको पता होगा। और दोस्तों अब ये धारा 370 जो है आपकी, ये हटा दी गई, ये भी आपको पता होना चाहिए। 2019 में दोस्तों इस धारा को हटा दिया गया था और अब जम्मू कश्मीर दोस्तों जो आपका है एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो ये भी दोस्तों आपको टॉपिक्स याद रखने हैं। अगला आपका क्वेश्चन, भारतीय संविधान का नागरिकत्व पर धारा किस देश के संविधान से प्रेरित है। दोस्तों ये आपका जो है बी, यूके के संविधान से प्रेरित है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका, निम्न में से कौन पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है। दोस्तों आपको बताना है कि जो आपके 4 ऑप्शन है इसमें से कौन सा जो है पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है। तो दोस्तों ये आपका ऑप्शन जो राइट होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम। दोस्तों कैल्शियम जो होता है पानी के साथ बहुत ही सक्रियता से क्रिया करता है। कैल्शियम का टुकड़ा पानी में डालते ही बुलबुले उठने लगते हैं और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। ठीक है, बी ऑप्शन दोस्तों आपका इसलिए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत सरकार में युवा मामलों और खेल के लिए वर्तमान कैबिनेट मंत्री कौन है। दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए। इसका दोस्तों राइट होगा आपका ए ऑप्शन है कि अनुराग सिंह ठाकुर। दोस्तों अनुराग सिंह ठाकुर जो है ये आपके केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री इस समय हैं। दोस्तों करंट का क्वेश्चन है। देखिए आपको दोस्तों कैबिनेट मंत्री जितने भी हैं सारे पढ़ के जाने हैं। ये दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों लिखा हुआ है 12th नंबर क्वेश्चन आपका है, भारत के न्याय तंत्र में अदालतों का पदानुक्रम शामिल है जिसमें दोस्तों डैश सर्वोच्च है। दोस्तों बताना सर्वोच्च कौन सा आपका है इसमें न्यायालय। दोस्तों वो आपका उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च होता है, आपको पता है। तो दोस्तों इसमें उच्चतम न्यायालय आ जाएगा। देखिए भारत के न्याय तंत्र में दोस्तों अदालतों का जो पदानुक्रम है उसमें दोस्तों उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च है, उसके बाद दोस्तों क्या है उच्च न्यायालय है, फिर आपकी जिला न्यायालय होती है। तो दोस्तों ये आपका क्रम वाइज होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में नाटो के महासचिव हैं। देखिए दोस्तों ये करंट का क्वेश्चन आपका है। इसका देखिए दोस्तों जो आपका राइट होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जेंस स्टोल्टेनबर्ग। ठीक है दोस्तों, आपका ए ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों नाटो जो है ये एक अंतर्राष्ट्रीय महासंगठन है। ठीक है, और दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है। तो ये आपका हुई थी 1949 में। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका, किस राज्य संघ क्षेत्र ने देश का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया है। देखिए ये भी दोस्तों आपका करंट का क्वेश्चन है। तो इसका दोस्तों जो आपका राइट होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। ठीक है दोस्तों, दिल्ली जो है इसने पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया है। बाकी आगे पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों लिखा हुआ कि हवा महल कौन से शहर में स्थित है। तो दोस्तों ये बताना है दोस्तों आपको हवा महल कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों ये आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका जयपुर में। बी ऑप्शन दोस्तों क्या राइट होगा, हवा महल दोस्तों आपका जयपुर में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, डैश सरकारी रसीदें हैं जो विमोचन योग्य रिडमेबल नहीं है। दोस्तों आपको बताना है इसका इसमें राइट क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ये होगा आपका राजस्व रसीदें। ठीक है, राजस्व रसीदें दोस्तों जो होती है सरकारी रसीदें हैं पर ये विमोचन योग्य नहीं होती हैं। आपका दोस्तों ए ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है। दोस्तों आपको बताना सबसे अधिक तन्य इसमें से क्या है। तो दोस्तों इसका जो राइट होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, यानी कि सोना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, लिखा हुआ है कि गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था। तो इसका दोस्तों राइट क्या होगा, ये होगा आपका ए, यानी कि सविनय अवज्ञा से संबंधित था। दोस्तों ये आपका हुआ था 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता। दोस्तों किस लिए हुआ था। देखिए दोस्तों ये समझौता जो हुआ था इसके तहत जो है कांग्रेस जो थी दोस्तों इसको मनाना था कि हाँ आप सविनय अवज्ञा जो आंदोलन है इसको जो है स्थगित कर दीजिए, इसलिए दोस्तों ये समझौता आपको किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका है, डैश पूंजी उत्पाद के दौरान विविध कच्चे माल और हाथ पर पैसों को संदर्भित करती है। तो इसमें दोस्तों आपका जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, यानी क्रियाशील। दोस्तों क्रियाशील पूंजी उत्पादन ठीक है के दौरान विविध कच्चे माल और हाथ पर पैसों को संदर्भित करती है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित था। दोस्तों ये आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टीपू सुल्तान। ठीक है, ये ऑप्शन दोस्तों राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि पत्ती की निचली सतह पर स्थित छोटे छोटे छिद्रों का क्या कहा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, पत्ती की जो निचली सतह होती है वहाँ पर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनको क्या बोलते हैं। दोस्तों इसको बोलते हैं आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रंध्र। ठीक है दोस्तों, रंध्र बोला जाता है इसको है। अगला क्वेश्चन आपका है, डैश प्रायः प्रकृति में रेतीली
और गुड़ में लवड़ी होती है। दोस्तों आपको बताना है कौन सी मिट्टी जो आपकी है ऐसी होती है। तो दोस्तों इसका जो राइट होगा आपका बी है का ए हो शुष्क मिट्टी है दोस्तों, ठीक है। 22 का ए हो जाएगा। शुष्क मिट्टी है दोस्तों प्रायः क्या होता है, प्रकृति में रेतीली और गुड़ में लवड़ी होती है। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय उपखंड में जन्म लेने वाला कौन सा भक्त संगीत सूफी भक्ति संगीत का एक रूप है। तो दोस्तों ये आपका ए हो जाएगा कव्वाली, ठीक है दोस्तों, कव्वाली इसका राइट आंसर होगा। अगला आपका है, निम्न में से कौन सी सिंधु नदी की उपनदी नहीं है। तो इसका दोस्तों राइट होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि गंगा। दोस्तों गंगा जो है सिंधु नदी की उपनदी नहीं है, बाकी रावी, चिनाब और झेलम तीनों दोस्तों इसकी उपनदी यानी सहायक नदी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, जम्मू डैश दोस्तों डैश है यहाँ पर, और जम्मू और कश्मीर के बंजारे हैं। दोस्तों आपको बताना है कि जम्मू और कश्मीर के बंजारों को क्या बोलते हैं। तो इसका दोस्तों राइट होगा आपका ए ऑप्शन है गुज्जर बकरवाल। दोस्तों गुज्जर बकरवाल जो है जम्मू और कश्मीर के बंजारे होते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हिंदी अब आ चुकी है आपकी है, 25 क्वेश्चन आपके हो गए जीके के। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। दोस्तों ये बताने आपको है कितनी संख्या जो है स्पर्श व्यंजनों की है। दोस्तों ये आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यानी कि 25, ठीक है दोस्तों। स्पर्श व्यंजन टोटल कितने हैं, तो 25 व्यंजन है आपके। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका, संज्ञा का भेद नहीं। दोस्तों को बताना है इसमें से संज्ञा का भेद कौन सा नहीं है। तो इसका दोस्तों जो राइट आपका आंसर हो जाएगा वो होगा दोस्तों सी ऑप्शन यानी कि निजवाचक। देखिए दोस्तों संज्ञा के जो है 5 भेद हैं, ठीक है। एक दोस्तों आपका व्यक्तिवाचक हो गया, जातिवाचक, भाववाचक और के 2 बचे वो हो गया आपके, एक समूहवाचक होता है दोस्तों, एक आपका द्रव्यवाचक होता है। तो निजवाचक दोस्तों ये नहीं माना गया आपका संज्ञा का भेद। अगला क्वेश्चन आपका, हिंदी में कितने लिंगों का प्रयोग होता है। दोस्तों आपको बताइए ये जो 2 भेद होते हैं इसके आपके, ठीक है दोस्तों। हिंदी में जो है पुल्लिंग होता है और स्त्रीलिंग होता है, 2 भेदों का प्रयोग होता है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला है आपका, दिए शब्दों में से नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द नहीं है। दोस्तों को बताना है कि एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द इसमें से नहीं है। तो इसका दोस्तों आपका जो राइट हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, हस्ताक्षर। दोस्तों हस्ताक्षर जो आपका है वो एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द नहीं दोस्तों, ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 30 नंबर है, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, ठीक है दोस्तों। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, वाक्य में सर्वनाम बताना है। तो देखिए दोस्तों हिंदी में शब्द भेद आपको सारे पढ़ के जाना है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। इससे दोस्तों अच्छे खासे क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा आपका पर्यायवाची है और आपका विलोम शब्द है दोस्तों, है मुहावरे हैं, ये सारे चैप्टर अगर आपने पढ़ लिए तो अच्छे खासे नंबर आप जो है ले आएंगे। तो दोस्तों इसमें बताना है कि कौन सा सर्वनाम होगा आपका। दोस्तों इसका जो राइट आपका हो जाएगा वो होगा आपका पुरुषवाचक, ठीक है दोस्तों। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसमें दोस्तों पुरुषवाचक जो है आपका सर्वनाम है। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका क्या है, लिखा हुआ है दोस्तों, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो दोस्तों बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आपको पता भी होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं दोस्तों उन्हें विशेषण कहते हैं। आपका बी ऑप्शन राइट होगा। अगला है आपका क्रिया चुनना है दोस्तों। यहाँ पर मेरी बहन सविता हिंदी भाषा सीखती है, दोस्तों इसमें क्रिया क्या है, ठीक है दोस्तों, सीखती है क्रिया हो जाएगी। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका खंडहर। दोस्तों खंडहर शब्द का तत्सम बताना है आपको। दोस्तों खंडहर का जो तत्सम हो जाएगा वो होगा आपका खंडग्राह। सी ऑप्शन आपका जो है इसका राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, सॉरी। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। दोस्तों तद्भव बताना है इसमें से कौन सा हो जाएगा। दोस्तों वो होगा आपका डी ऑप्शन यानी कि राखी। बाकी दोस्तों आपके सारे तत्सम दिए हुए हैं यहाँ पर, तद्भव दोस्तों आपका सिर्फ राखी है इसमें से। अगला क्वेश्चन आपका, कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है। दोस्तों अनीक का जो पर्यायवाची होता है वो होता है आपका सेना, ठीक है दोस्तों। बी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगर सेना के अदर पर्यायवाची दोस्तों पूछे क्या होते हैं, तो देखिए दोस्तों हो जाएगा आपका कटक होता है, दल होता है, फौज होता है, पलटन होता है दोस्तों। इस तरह आपके सेना के जो है अदर पर्यायवाची होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, अवरक्षा का दोस्तों विलोम शब्द क्या होगा। दोस्तों इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो आपका होगा अनावृक्षा। सी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, आविर्भाव का समानार्थी क्या होगा। तो दोस्तों आपका आविर्भाव का जो समानार्थी होगा वो होगा आपका डी यानी कि अवतरण। डी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, जिसकी आशा न की गई हो के लिए एक उपयुक्त
शब्द बताना है। दोस्तों एक शब्द भी आपको तैयार करना है, एक शब्द से भी 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं। जिसकी दोस्तों आसानी की गई हो क्या होगा, अप्रत्याशित हो जाएगा। बी ऑप्शन दोस्तों आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 39 नंबर, अक्ल पर पत्थर पड़ना। दोस्तों यहाँ पर मुहावरा पूछा गया है कि अक्ल पर पत्थर का मुहावरा क्या होगा। तो इसका दोस्तों इजी है, सभी लोग बता देंगे आराम से। सी ऑप्शन, बुद्धि भ्रष्ट होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, एक से अधिक उपसर्गों वाला सही शब्द कौन सा है इनमें से। दोस्तों बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जिसके एक से अधिक उपसर्ग हैं। दोस्तों ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपाध्यक्ष। दोस्तों उपाध्यक्ष में आपको 2 उपसर्ग हैं, पहला आपका उप हो जाएगा, दूसरा दोस्तों आपका क्या होगा, अधि। ठीक है, उप और दोस्तों अधि आपके 2 उपसर्ग हैं, बाकी दोस्तों सभी में आपका एक एक उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन आपका, बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ने से निर्मित शब्द कौन सा हो जाएगा। दोस्तों होगा आपका, बच्चा में अगर पन जोड़ते हैं आपका हो जाएगा बचपन। डी ऑप्शन दोस्तों आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयाद संधि, संधि के दोस्तों किस मूल भेद के अंतर्गत जो है सन्निहित है। दोस्तों ये आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, स्वर संधि। ठीक है दोस्तों, स्वर संधि के ये भेद आपके सारे हैं, बी ऑप्शन दोस्तों इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन आपका, आमरण में दोस्तों कौन सा समास है। दोस्तों आपको बताना कि आमरण में समास कौन सा है। दोस्तों वो आपका है अव्ययी भाव, बी ऑप्शन इसका जो है राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आमरण का दोस्तों मतलब क्या होता है, मरण तक। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका अव्ययी भाव का समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, अर्थ के आधार पर दोस्तों वाक्यों के भेद बताना है। दोस्तों इस टाइप के भी आपको क्वेश्चन पढ़ लेने हैं कि कारक के कितने भेद होते हैं। ठीक है, अर्थ के दोस्तों कितने भेद होते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के दोस्तों कितने भेद होते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका एक बन सकता है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको कवर कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया कि अर्थ के आधार पर वाक्यों के कितने भेद होते हैं। दोस्तों ये आपके 8 भेद होते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन दोस्तों इसका आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका, देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। इसमें दोस्तों बताना है कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है। दोस्तों इसमें बताना है जो शुद्ध आपका वाक्य हो जाएगा, उसे शिमला जाना है। डी ऑप्शन दोस्तों राइट होगा। बाकी आपका जो है उसका शिमला जाना है, उसने शिमला जाना है, ये सारे दोस्तों गलत लिखे हुए हैं। आपको उसे शिमला जाना है, आपका डी ऑप्शन दोस्तों राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है। दोस्तों आपको बताना है अनधिकार जो लिखा हुआ है कौन सा इसमें से शुद्ध लिखा हुआ है। तो इसका दोस्तों आपका जो राइट हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अनधिकार। दोस्तों ये आपका जो है राइट हो जाएगा। बाकी दोस्तों सारे जो है गलत लिखे हुए हैं। ये ऑप्शन दोस्तों ये आपका जो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका, आचार्य भरत ने रसों की संख्या कितनी मानी है। दोस्तों को बताना है कि आचार्य जो भरत हैं आपके, इन्होंने रसों की संख्या कितनी मानी है। दोस्तों ये आपका जो होगा 8, डी ऑप्शन दोस्तों इसका राइट होगा। भरत मुनि ने दोस्तों आपका जो 8 रस माने हैं, डी ऑप्शन आपका जो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, कि राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा कौन सा वाक्य है। दोस्तों इसका जो राइट होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संज्ञा उपवाक्य। ये ऑप्शन दोस्तों इसका राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपका है, मैंने घर जाना था वाक्य में अशुद्ध अंश दोस्तों बताना है कि ये आपका जो आपको वाक्य लिखा है कि मैंने घर जाना था, इसमें दोस्तों अशुद्ध क्या है। दोस्तों इसका आपका राइट होगा ए ऑप्शन, यानी कि मैंने। दोस्तों मैंने आपका गलत लिखा हुआ, यहाँ पर क्या हो सकता है, मुझे घर जाना है। ठीक है दोस्तों, ना कि मैंने घर जाना था। दोस्तों यहाँ पर राइट होगा आपको कि मुझे घर जाना था। ये दोस्तों आपको जो है गलत हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन दोस्तों आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका क्लास का लास्ट क्वेश्चन ये बचा हुआ है कि निम्नलिखित में से शुरू वर्तनी, दोस्तों शुरू नहीं है बस सही होगा, निम्नलिखित में सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। दोस्तों बताना है आपको कौन सा होगा इनमें से। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है निमीलित। निमीलित आपका ए ऑप्शन दोस्तों राइट होगा। ये आपका निमीलित सही लिखा हुआ है। दोस्तों निमीलित जो है ऐसे लिखा था आपका। ठीक, तो दोस्तों इसी के साथ अभी क्लास जो है एंड हुई है। यहाँ पर मैंने दोस्तों 50 क्वेश्चन आपको करा दिए हिंदी और जीके के मिलाकर। तो बिल्कुल आपको बताना है दोस्तों आपकी कितनी एक्यूरेसी हो रही है। दोस्तों आपके इस एग्ज़ाम में हिंदी और जीके की दोस्तों बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है, क्योंकि दोस्तों इंग्लिश आपकी कठिन आ रही है, आपको पता है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर आपको अधिक से अधिक नंबर खींचने पड़ेंगे, तभी आप अच्छा कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसी का आपकी क्लास जो है एंड है, और बाकी दोस्तों लगातार क्लासेस मिलती रहेंगी आगे भी। तो बिल्कुल आप लोग चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।